हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, अभी हम आपका रेशियो पे बेस थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर है हमारा। अब इस लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बेस रहेंगे सिर्फ आपके नंबर्स के। ठीक है, रेशियो आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है। रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, वो भी कुछ पार्ट आपका रेशियो में ही लाई करता है। आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस की बात करें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, जो कि हम आपका आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपकी रेशियो में लाई करती है। वन बाय वन हम लोग सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, आज जो है आपका क्वेश्चन रहेगा प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे। अब जब नंबर्स की बात हम लोग करते हैं तो नंबर्स की पहले बात करने से हम नंबर की बात करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है आपका रेशियो नंबर्स की फॉर्म में कैसे लाई करती है। आपको पता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ आपका 2:4, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 2:4, तो आप बोलोगे सर ये रेशियो है, बट ये रेशियो आप लोगों की सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग यहाँ से करेंगे, इसको कट करेंगे, आपका 1:2 की फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कभी कभार अगर बात करूँ मैं, दो नंबर्स हैं जिसकी रेशियो है आपकी A:B। समझना, बात को ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमारे पास A:B जो है वो आपका 1:3 समथिंग लाई कर रहा है, 1:3 लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि A जो है वो आपका एक टाइप ऑफ A जो है हमारे पास यहाँ पे A आपका कोई मिक्सचर है। ठीक है, A और B आपका मिक्सचर है। A आपका मिल्क है, ठीक है, और B जो है वो आपका यहाँ पे वाटर है। अब दोनों को जब हमने यहाँ पे मिक्स किया तो आपकी रेशियो बन गई 1:3। क्या बन गया? 1:3। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि अगर मैं इसमें और पानी ऐड करता हूँ तो वो रेशियो आपकी यहाँ से बन जाती है सपोज 2:5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये आपका सपोज मिल्क है, ये हमारे पास क्या है, वाटर। और जब मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया तो मेरे पास रेशियो में चेंज आ गया। अब चेंज देखो रेशियो में जब आ रहा है, पहले यहाँ पे था 1:3, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 2:5 बन गया। कब हुआ? जब मैंने वाटर यहाँ पे ऐड ऑन किया। जब मैंने यहाँ पे वाटर ऐड ऑन किया, मतलब अगर मैं किसी भी रेशो में कुछ नंबर ऐड ऑन करता हूँ, अगर मैं किसी भी रेशो में कुछ नंबर ऐड ऑन करता हूँ, चाहे मैं A में बढ़ाऊँ, चाहे B में बढ़ाऊँ, चाहे दोनों में यहाँ पे ऐड कर दूँ, चाहे मैं A में काम करूँ, चाहे B में काम करूँ, चाहे दोनों में यहाँ पे काम कर दूँ, तो होता क्या है, हमारे पास रेशो में चेंजेस आती है। तो रेशो में चेंजेस आने के लिए हमारे पास जो है क्या तरीका है, जहाँ तो मैं दोनों में चेंज करूँगा, जहाँ एक पर्टिकुलर में ऐड करूँगा, जहाँ एक पर्टिकुलर से मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे हर एक चीजों को डिस्कस करेंगे। अब जो पहले 2-3 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन एडिशन पे। देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। देखो यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना हर एक चीज को, कि 2 नंबर जो है हमारे पास वो आपके सपोज नंबर है, एक नंबर है A और एक नंबर है B। वो हमारे पास किस रेशो में यहाँ पे दिया गया है, सर वो दिया गया है 2:3 के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे दिया गया है। If 15 is added to both the numbers, अगर दोनों नंबर में ऐड कर रहा हूं 15 को, तो हमारे पास क्या होगा, then that ratio will become 11:14। अगर मैंने क्या किया सर, यहां बोला गया है अगर मैंने इसमें भी 15 ऐड किया और मैं यहां पे आपका इसमें भी 15 की एडिशन कर रहा हूं, तो मेरे पास जो ये रेशो थी, अब ये रेशो चेंज होके बन जाएगी 11:14। क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे 11:14। देखो है बहुत सिंपल चीज़ें, समझोगे, आराम से समझोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर चीज़ों को समझने से पहले ऐसा मानोगे कि बहुत डिफिकल्ट है, तो समझ फिर कहीं से नहीं आ सकती है आप लोगों को। अब दोनों तरीके आपको बताऊंगा। एक लॉन्ग तरीका जो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आता था, जब आप 8-9 क्लास में होते थे तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता था। लेट द नंबर्स बी x, तो आपकी जो 2 नंबर्स की रेशियो है वो बन जाती है 2x और 3x। तो हम लोग क्या करते थे कि जो आपका 2:3 है वो बन जाएगा मेरे पास क्या, आपका सर 2x बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ से आपका 3x बन जाएगा। ऐसे हम लोग करते थे। और दोनों में अगर मैंने यहाँ से 15 की एडिशन किया, दोनों में अगर मैंने यहाँ पे 15 ऐड ऑन किया, तो आपकी जो रेशो है वो क्या बन गई, 11:14 बन के आ गई। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 2x में अगर मैंने यहाँ पे 15 ऐड किया, रेशो क्या है आपका 3x में अगर यहाँ पे 15 ऐड किया, तो आपकी रेशियो बन गई है 11:14 या 11/14। तो इसको हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का आंसर निकल जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को करनी आती है। अब हम लोग यहाँ पे जो है चीज़ें सीखने के लिए आए हैं, शॉर्टकट सीखने के लिए आए हैं, वो क्या है यहाँ पे आपका, सर देखो पहले जो है वो रेशियो बनती है आपकी 2:3, अब जो है वो आपकी रेशियो बनती है 11:14।
ये बन गया आपका यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ देखो, अगर हम बात करें ऊपर की जो रेशो है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या इन चारों नंबर्स के बीच में अगर मैं गैप की बात करूंगा, कैसे देखो सर, इसमें जो गैप है वो कितना आ रहा है आपका +1 का, इसमें जो गैप है वो क्या आ रहा है आपका +3 का। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में भी ये नंबर बड़ा है और इन दोनों में भी ये नंबर बड़ा है, तो ये सेकंड नंबर जो होगा, जो आपका बी है, वो मेरे पास क्या है, ग्रेटर नंबर, और आपको बोला गया है फाइंड द ग्रेटर नंबर नाउ। अब जो ग्रेटर नंबर है वो आपको निकालना है, तो आपको 3 और 14 जो आपका बी है वो निकालने को बोला गया है। अब देखो यहाँ पे जब ये 1 है, ये 3 है, जब कभी भी आपका दोनों का जो रेशोज का डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं होता है, जब रेशो का डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं होता है, अगर ये सेम नहीं है तो इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो आपका ये जो गैप है वो कितना है आपका +9 का, और ये जो गैप है आपका यहाँ पे कितना है +11 का, ये भी गैप आपका सेम नहीं है। जब ऐसा कभी लाई करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैप सेम करने की कोशिश करते हैं। वो गैप कैसे सेम होता है, देखो आपका जो नीचे का डिफरेंस आता है और जो ऊपर का डिफरेंस आता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, आपका जो ऊपर का डिफरेंस है उसे नीचे की रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे का डिफरेंस है उसे हम ऊपर की रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनता है यहाँ पे आपका नीचे का डिफरेंस 3 है, उससे मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 3:3, है ना। ऊपर का डिफरेंस अगर आपका 1 है तो मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इसे, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास आपका 11:14 के साथ, ये बन गया यहाँ पे आपका इतना। जब ये चीज़ बन गई है तो अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 11 और ये क्या है यहाँ पे आपका 14। जब ऐसे बन जाता है तो देखो हमारे पास क्या निकल के आता है। अब देखो यहाँ बेटा क्या है आपका, सर ये गैप कितना है आपका 3 का, ये गैप कितना है आपका 3 का, ये गैप कितना है आपका 5 का, और ये गैप कितना है आपका 5 का। ठीक है, इतनी बात आपको सामने दिखाई दे रही है और आराम से समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्ट यहाँ पे चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, ये मैं बता रहा हूँ आपका। ठीक है, अब जब इतनी चीज़ हो गई है तो मुझे बताओ कि 5 का गैप कैसे आ रहा है यहाँ पे। भाई पहले ए 6 था, अब 6 11 हो गया, ए आपका 11 हो गया, यहाँ पे बी आपका 9 था, बी आपका 14 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि सर दोनों में यहाँ पे आपकी 15 की एडिशन हो गई है, दोनों में यहाँ पे हमारे पास 15 की एडिशन हो गई है। अब सर हमें पता है जो रेशो होती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। अगर बात करूँ 2:3 क्या है सर, वो 2 पार्ट है, वो 3 पार्ट है। 11:14 क्या है सर, वो 11 पार्ट है, वो 14 पार्ट है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस दोनों में इसमें सेम आना चाहिए, क्योंकि नंबर में क्या हो रहा है आपका सेम हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है जब बोलता है कि सिर्फ इफ सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाई 15, तो उसमें मेरे पास सेकेंड नंबर में इंक्रीमेंट होना चाहिए, फर्स्ट नंबर आपका सेम रहना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन जब आपके आएंगे। अब यहां देखो, जब इतनी चीज समझ में आई है तो गैप आपका 5 आ रहा है। वो जो गैप आपका आ रहा है, जो 5 का गैप जो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि सर मैंने यहाँ पे 15 की एडिशन की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 की एडिशन की है। तो यहाँ से मेरे पास जो एक गैप हो जाएगा, वो एक का जो गैप होगा वो मेरे पास इक्वल टू 3 निकल के आएगा। एक का गैप कितना निकल के आएगा आपका 3 निकल के आएगा। बोला फाइंड द ग्रेटर नंबर नाउ, जो आपका अब ग्रेटर नंबर है वो निकालना है। तो सर मेरे पास अभी जो ग्रेटर नंबर है वो है क्या आपका 14। ठीक है, जो मेरे पास अभी ग्रेटर नंबर है वो है क्या आपका यहाँ पे 14। अभी जो ग्रेटर नंबर है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है आपका 14, और अभी का जो ग्रेटर नंबर है वो अगर हमारे पास 14 आ रहा है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फाइंड द ग्रेटर नंबर नाउ, कुछ गलत तो नहीं किया हमने यहाँ पे 2:3 11:14, नीचे का गैप 3, ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर गैप नीचे मल्टीप्लाई किया, 11:14 बन गया यहाँ पे आपका। फाइंड द ग्रेटर नंबर नाउ, 5 का गैप आ रहा है, 5 का गैप इक्वल टू 15, कुछ गलत तो नहीं उतारा यहाँ पे मैंने आपका आप इसके ऑप्शन चेंज कर लेना यहाँ से ना। ठीक है, जो आपका एक का गैप आ रहा है वो मेरे पास 3 के बराबर आया। अगर एक का गैप 3 आया तो मुझे निकालना है यहाँ पे 14, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे आपका 14, क्योंकि ये नंबर फाइंड आउट करना है मुझे यहाँ पे। अगर ये नंबर फाइंड आउट करना है जो कि क्या है आपका यहाँ पे 14 है, वो 14 गैप के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा आपका 14 × 3 हो जाएगा, जो कि मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का 42 बन के आ जाएगा। आप लोग ऑप्शन यहाँ चेंज कर लेना, जहाँ ई ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेना, जो भी मेरे पास क्या होगा 42। तो 42 हमारे पास यहाँ पे क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आएगा।
ध्यान से देखो हमने क्वेश्चन कैसे किया, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग यहाँ ऑप्शन ऐड कर लो, जो ई मेरे पास क्या है यहाँ से आप लोगों का 42 है। क्या था पहले जो आपके दो नंबर थे, एक था ए और एक था रेशो आपका बी, वो क्या था मेरे पास आपका सर 2:3 था, और दूसरी रेशो थी मेरे पास 11:14 की। यहाँ पे जो गैप था वो कितना था आपका 3 का, यहाँ पे जो गैप था वो मेरे पास क्या था आपका 1 का। जब दोनों में चेंज हो रहा है तो हम लोग दोनों को यहाँ पे सेम सेम करने की कोशिश नहीं करेंगे, दोनों को आपका उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। नीचे का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3 से, ऊपर का गैप नीचे मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 1 से, बन जाएगा 3 2 6, और बेटा ये क्या बन जाएगा आप लोगों का 9, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 14। ये जो गैप आया है आपका 5 का, ये जो 5 का मेरे पास क्या है गैप, वो इक्वल टू क्यों आया है, क्योंकि 15 की एडिशन हुई है। तो आपका एक गैप जो है वो कितना निकल जाएगा यहाँ से 3। अगर एक गैप 3 है तो ग्रेटर नंबर नाउ निकालना है। 14 गैप के लिए मेरे पास क्या बनेगा 14 × 3 विच इज इक्वल टू 42। तो आपका 42 राइट आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है आपका, 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, इफ 105 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन दैट विल बिकम 11:14। चलिए सर पहले सेम हमारे पास क्या है रेशियो है 2:3, ये सेम क्वेश्चन ही आ गया है आपका, बस यहाँ पे जो एडिशन है वो डिफरेंस हो रही है आपकी, डिफरेंट हो रही है। ये 3 का यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे एडिशन हो रही है आपकी 1 की। जब इतना यहाँ हुआ बेटा हमारे पास, तो देखो 3 हम जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, 1 नीचे करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। 3 2 6:9 और 11:14। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 5 का जो आपका गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि 105 की एडिशन हो रही है, तो एक का गैप मेरे पास कितना होगा आपका 21 के लिए। तो बोला है फाइंड द ग्रेटर नंबर आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद ग्रेटर नंबर क्या बना है, तो ग्रेटर नंबर मेरे पास ये है। तो 14 का जो गैप है यहाँ पे वो निकल के आएगा 14 × 21, ये बन जाएगा 294, विच इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपके एडिशन हो गए नंबर्स पे। अब हम यहाँ बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस की यहाँ पे बात करते हैं। 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5। चलिए सर फिर से सेम है, हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर क्या है बी, जो किस रेशो में है आपकी यहाँ पे 3:5 की रेशो में है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर मैं दोनों में से 9 माइनस करूंगा, ठीक है, अब देखो रेशो बन जाएगी 12:23, 12:23 ये आपकी रेशो बन गई। अब देखो क्या यहाँ पे रेशो में कुछ चेंज है सर, यहाँ पे कितना डिफरेंस है आप लोगों का 2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है आप लोगों का सर 11 का, तो डिफरेंस है आपका यहाँ पे आ रहा। ठीक है, अब जब ये आ रहा है डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंस कहाँ करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 33:55 और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 24:46। अगर अब आप चेक करोगे तो ये गैप कितना आ रहा है 22 का, ये भी गैप कितना है 22 का, और ये जो गैप है ये मेरे पास आ रहा है आपका 9। कितना गैप आ रहा है 9। तो 9 का जो गैप आ रहा है वो 9 का गैप किसके बराबर है 9 के, तो एक गैप कितना होगा आपका 1 के ही बराबर होगा। जब एक का गैप 1 के बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि हमारे पास फाइंड द ग्रेटर नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद ग्रेटर नंबर ये होगा, तो आपका एक गैप 1 के बराबर है, तो 49 जो गैप है वो किसके बराबर होंगे आपका 49 के बराबर होगा। तो आंसर निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या 46 के बराबर होगा। 46 गैप है ना यहाँ पे आपका, ठीक है, किसके बराबर होगा 46 जो गैप है वो आपका इक्वल टू होगा 46। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन सेम देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन था पूरा आपका, बट यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस 9 का था। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दिया गया है आप लोगों का 54 के। ठीक है, तो आपका ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे गैप 9 का आ रहा है, जो 9 गैप है हमारे पास वो इक्वल टू क्या है आपका 54। तो एक गैप हमारे पास किसके बराबर होगा 6 के। अगर एक गैप 6 के बराबर है तो बोला है फाइंड द ग्रेटर नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद ग्रेटर नंबर क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे निकालने हैं आपके 46 गैप। 46 गैप के लिए 46 मल्टीप्लाइड बाय
6 कितना बन जाएगा 6 3 कैरी 24 27 276 विच इज़ क्या है ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं क्या है आपका। 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20। अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए आपके। एक एडिशन वाला क्वेश्चन किए हमने, दो क्वेश्चन हमने किए सब्ट्रैक्शन वाले। 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। चलिए सर हमारे पास 2 नंबर जो है वो 20% और 30% 50% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। चलिए सर हम यहाँ बात करते हैं, अगर 3 नंबर की बात करें, एक नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है आपका x, एक नंबर है y और एक नंबर क्या है आपका z। मोर देन द थर्ड नंबर, देखो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को कंपेयर किया गया है थर्ड नंबर के साथ, तो कंपेयर किससे किया गया है थर्ड नंबर से। तो अगर मैं थर्ड नंबर लेता हूं आपका 100, 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर। सर इससे जब 20% मोर होगा तो 20% मोर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका सर बन जाएगा 120 और 50% मोर यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का 150। क्या बन जाएगा यहाँ से आपका 150 और 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। इतना हो गया 120 150 और क्या हो गया यहाँ से आपका 100 हो गया। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज, दोनों नंबर की रेशियो निकालने को बोला गया है। कौन से नंबर की रेशियो निकालने को बोला गया है, इन 2 नंबर की। देखो 120 बटा या 120 इज टू 150, 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 3 5 जा, तो 4:5 राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या निकल के आएगा 4:5 राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का। तीसरा नंबर अगर मैं एज्यूम करता हूं 100, तो उससे 20% ज़्यादा 120, उससे 50% ज़्यादा 150, तो 120:150 का जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा 4:5। चलिए फिफ्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर सेम क्वेश्चन है आपका, रिस्पेक्टिवली 40% एंड 60% मोर देन द थर्ड। चलिए एक नंबर अगर आपका x है, एक नंबर y है, एक नंबर क्या है z। अगर ये 100 है ये बनेगा 140, ये 100 है तो ये बनेगा 160, तो 140:160 क्या बन जाएगा यहाँ से मेरे पास आपका 7:8, 7:8 आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आराम से क्वेश्चंस को सीखोगे ना, तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो फिर पता लगेगा कि सर पहले हमने ऐसे इजी क्वेश्चन किए थे, 2-3 कंसेप्ट को जोड़ोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन के आता है आपका, बट बेसिक यही चीज़ होती है। 3 numbers are in the ratio 4:3:5. If the difference between the thrice the third and sum of first and second is 64. देखो यहाँ क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो क्या है। अगर मैं 3 नंबर यहाँ ज्यूम करूँ, सर एक नंबर मेरे पास है A, एक नंबर मेरे पास क्या है B और एक नंबर क्या है यहाँ से आपका C. If the difference between thrice the third number, ठीक है, पहले मेरे पास तीनों नंबर क्या है सर, एक नंबर 4x हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा आपका 5x। ये रेशियो बन जाएगी इसकी, है ना। डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, थ्राइस द थर्ड नंबर, थ्राइस द थर्ड नंबर मतलब थर्ड नंबर क्या है आपका 5x। डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का सम, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का सम जो है वो किसके बराबर है आपका यहाँ पे 64 के बराबर है, 64 के बराबर है। अगर सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास क्या बनता है आप लोगों का 15x माइनस ये क्या बनता है आपका 7x इज इक्वल टू 64, तो 8x इज इक्वल टू 64। यहाँ से बेटा मेरे पास x कितना निकल जाएगा आप लोगों का 8। अगर x हमारे पास 8 आ गया तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर यहाँ पे आप देखोगे ये कितना है 4x और 5x के बीच का डिफरेंस है 1x का, और 1x तो आपका 8 के ही बराबर है, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, 7th क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी विच इज इक्वल टू 8 क्या है राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The sum of 3 numbers is 1 2 3. Ratio between the first and second and that between the second and third. चलिए यहाँ पे रेशियो को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। A रेशियो B रेशियो C. Ratio between the first and second and the second and third. ठीक है, ये कितना है यहाँ से आपको देखो, ये बनेगा 6:15:12। यह है आपका, सॉरी 12 नहीं 20, 16:15:20।
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड। पहले बोला गया था सम ऑफ 3 नंबर्स इज 123। पहले तीनों नंबर का सम है आपका 123। चलिए सर एक नंबर अगर मैं लेता हूँ 6x, दूसरा नंबर क्या है आपका 15x और तीसरा नंबर क्या है आपका 20x, वो कितना है 123। देखो आगे आगे क्वेश्चन करूंगा मैं, ये स्टेप नहीं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने ये सॉल्व किया, सीधा मैं यहाँ लिख दूंगा इसको 6 + 15 21 और 20 लिख दूंगा यहाँ पे सीधा आपका 41x। फिर आप पूछोगे सर कैसे आया, उसके लिए पहले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ x कितना बन जाएगा मेरे पास 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर। सेकंड नंबर मेरे पास क्या है आपका 15x, ये कितना है आपका 20x। दोनों का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे 5 का, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है आपका 5 है। तो x3 आया है तो 5 मेरे पास क्या बन जाएगा आपका 15 विच इज इक्वल टू, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 5 यूनिट का था बट x मेरे पास 3 आया है, ये आपका 15x है, ये 20x है, डिफरेंस 5x आया। 5x के लिए 5 × 3 बन जाएगा 15, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं आपका क्या है, देखो यहाँ पे द सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन 3 नंबर्स इज 5000। द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड की रेशियो है 3:4, सेकंड और थर्ड की रेशियो है 4:5। तो 4:5 तो सीधा लिख दूंगा आपका, क्योंकि आपका 4 ही तो है दोनों में कॉमन, है ना। देखो इस केस में भी b आपका 4 है, इस केस में b आपका 4 है, तो मैं सीधा लिखूंगा आपकी रेशियो। अब यहाँ देखो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन 3 नंबर्स, इन 3 नंबर का स्क्वायर का सम। पहले का स्क्वायर का सम क्या बनेगा आपका 9x², दूसरे के स्क्वायर का क्या बनेगा आपका 16x², तीसरा क्या बनेगा आपका यहाँ पे 25x² इज इक्वल टू 5000। ये ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या 50x² इज इक्वल टू 5000। तो x² मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। यहाँ से x मेरे पास कितना निकल जाएगा आपका 10। अगर x हमारे पास 10 आ गया तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंस है आप लोगों का कितना यहाँ पे 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट आपका 10 है, तो 2 यूनिट मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे आप लोगों के 20। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, बट स्पीड चाहिए आपको आगे आने वाले टाइम पे। चलिए 3 नंबर का सम दिया गया है 980 और रेशियो दी गई है यहाँ पे फर्स्ट इज टू सेकेंड की 3:4 और 3 टू सेकेंड और थर्ड की 3:7। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3। 9x बन जाएगा, ये 12x बन जाएगा, 28x बन जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बन गया मेरे पास, ऐड करके बन गया 49x इज इक्वल टू 980। तो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आप लोगों का 20। x यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 20। अगर x 20 निकल के आया है, बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट और लास्ट के बीच में, फर्स्ट आपका 9x है, लास्ट आपका 28x है, डिफरेंस निकल जाएगा 19x का। कितना डिफरेंस निकलेगा आपका 19x का। तो x 20 है तो 19 × 20 मेरे पास कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 380। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 380, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू क्या है आपका 380। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखते हैं क्या है आपका। 11th क्वेश्चन बोला गया है 2 numbers are in the ratio 5:6 if 4 is added to first and 4 subtracted from the second number। अब देखो यहाँ पे कोई कंसेप्ट यूज नहीं होगा आपका, यहाँ क्वेश्चन को आपको लॉन्ग कट मेथड से ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर दोनों में 4 ऐड करता वो तो तरीका आपको पता है, दोनों में 4 सब्ट्रैक्ट करता वो भी तरीका आपको पता है, बट एक में ऐड एक में सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर एक रेशो है पहले आपकी 5:6, इसमें क्या किया मैंने 4 की एडिशन की, इसमें यहाँ पे 4 की सब्ट्रैक्शन की, तो रेशियो बन गई कितनी आपकी 3:2। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मेथड आपको पता है सर 5x + 4 अपॉन 6x - 4 इज इक्वल टू 3/2 बन जाएगा आपका 10x + 8 इज इक्वल टू 18x - 12। माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8x, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 20। तो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा 2.5, x 2.5 निकल के आएगा। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं दोनों नंबर यहाँ पे निकाल लूँ आप लोगों के, जैसे एक नंबर है 5 और एक नंबर क्या है आपका यहाँ पे 6,
ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या निकल के आएगा आपका 2.5, 1 यूनिट का डिफरेंस है वो 1 यूनिट क्या निकल के आएगा आपका 2.5। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी क्या डिफरेंस है आपका 1 यूनिट का, वो भी क्या निकल के आएगा आपका 2.5। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 2.5 है वो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे आप लोगों का 12th। इफ 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक 94 है जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट क्या है, एक पार्ट आपका यहाँ पे ये है, एक पार्ट आपका यहाँ से ये है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका। चलिए, दैट द 5th पार्ट ऑफ फर्स्ट, चलिए मैं यहाँ पे इसको अगर लिख लूँ आपका, सर ये मैं इसको मान लूँ x और इसको मान लूँ यहाँ से आपका y, इन सच ए वे दैट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट का 5th पार्ट, फर्स्ट नंबर जो है इसका 5th पार्ट 1/5 ऑफ x, 1/5 ऑफ x, एंड द 8th पार्ट ऑफ सेकंड, 8th पार्ट ऑफ सेकंड नंबर आर इन द रेशो 3:4। ठीक है, इन द रेशो 3:4। ये बन गया आपका x/5 डिवाइड बाय y/8 इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व करोगे अगर इसको यहाँ से आप, ये बन जाएगा आपका 8x/5y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका। करो यहाँ से आपका x/y जो है ये कितना बन जाएगा आपका 15/32। ठीक है, बोला है देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ हमें यहाँ पता है कि जो आपका x प्लस वाई है वो इक्वल टू क्या है 94। x प्लस वाई क्या है हमारा यहाँ पे 94। हमें x फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड करना है आपका x फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो x/y अगर 15/32 है तो क्या यहाँ से आपका y/x जो होगा वो आपका 32/15 नहीं होगा, 32/15 होगा। बिल्कुल सर ऐसे होगा। अब यहाँ से अगर मैं y निकालूँ तो y मेरे पास क्या निकलेगा आपका 32/15 ऑफ x, 32/15 ऑफ x। जब ये निकल गया आपका तो y को वहाँ पुट कर दो सीधा आपका x प्लस 32/15 ऑफ x इक्वल टू 94। मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 15 प्लस बनेगा आपका 47x अपॉन 15, 4 ये 1 जा ये 2 जा, तो x मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा आप लोगों का 30 निकल के आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब ये SSC 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या किया हमने 1/1 94 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड, दोनों को x और y लिया। दोनों का एडिशन तो 94 है बट दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। दोनों का रेशियो कैसा आपका 1/5 ऑफ फर्स्ट एंड 1/8 ऑफ सेकंड का जो रेशियो है वो कितना है हमारे पास यहाँ से आपका, वो आपका है यहाँ पे कितना मेरे पास आपका 3:4। जब इतना हो गया हमारे पास तो बस आगे जो है जैसे चीज़ें दी गई है आपने सॉर्ट करनी है, वैल्यू पुट करते रहो, आंसर आप निकालते रहो और आपका जो राइट आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे बिकम 5:6। ठीक है, दोनों में क्या ऐड करें, देखो पहले मेरे पास है एक रेशो आपकी 2:5, दूसरी रेशो है आपकी 5:6। इसमें 3 ऐड किया है, इसमें क्या है आपका +3, इसमें क्या है आपका +1। भाई ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म, दोनों में सेम एडिशन होनी चाहिए। तो देखो जब दोनों में सेम एडिशन होनी चाहिए तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रेशो का डिफरेंस है वो आपका 1 का है, यहाँ पे रेशो का डिफरेंस कितना है आपका 3 का। तो नीचे का गैप ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का गैप नीचे मल्टीप्लाई, नीचे गैप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2:5, ऊपर का गैप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आपका 15:18। ऐसा करने से क्या हुआ सर, यहाँ पे भी 13 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया 13 आ गया। तो आपका 13 दोनों में ऐड किया गया है, 13 दोनों में ऐड किया गया। ऐसे नहीं भी करना है तो पहले रेशो है आपकी 2:5, 2x पे मैंने ऐड किया सपोज a, और आपका यहाँ पे क्या है मेरे पास 5x में मैंने ऐड किया a, वो कितना बन गया आपका यहाँ पे 5/6 बन गया। अब यहाँ से मुझे a फाइंड आउट करना है, a
फाइंड आउट करना है तो वो निकालना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग शॉर्टकट तरीका यही देखो, ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपका, there is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first is 12, then 50% of second number क्या होगा। चलिए दो नंबर्स हैं, सपोज नंबर लिया मैंने, एक नंबर है A और एक नंबर क्या है आपका यहाँ से B, वो कितना है आपका 5:4 है। ठीक है, 40% ऑफ फर्स्ट नंबर 12 है। चलिए अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास पता है जो 40% है किसी नंबर का वो कितना है आपका 12, तो 1% यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 12/40, क्योंकि अगर 1% लिया तो 40 आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 40% को 40 × 1% मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं पूरा नंबर निकालना चाहूँ, पूरा नंबर क्या है 100%, वो निकलेगा 12/40। देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, बनेगा 2 ज़ा, बनेगा आपका 5 ज़ा, 1 ज़ा 6 ज़ा, तो आपका नंबर मेरे पास कितना निकल गया यहाँ से 30। क्या निकल गया आपका 30। अब देखो जो आपकी रेशियो दी गई है 5:4, यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, ये जो नंबर है मेरे पास फर्स्ट नंबर वो कितना है आपका 30 है। क्या नंबर है आपका 30, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। तो अगर इसको भी आप लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास 24। तो एक्चुअल नंबर जो थे वो 30:24 थे, जिनकी रेशियो बनी थी 5:4 की। बोला गया देन फाइंड 50% ऑफ सेकंड नंबर, इसका 50% निकालना है। तो इसका जो 50% है वो मेरे पास कितना निकलेगा 12, जो कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ क्वेश्चन था 14th, ईजी था। आई होप आपको समझ में आया हो। भाई जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हो, उसी क्वेश्चन को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो भाई 3 बार में तो समझ आ ही जाएगा। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, समझदार हो, एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आएगा तो मतलब समझो कि आपके उस टॉपिक को लेकर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना। तो आप लोग आराम से पढ़ना सीखना, अच्छा समझ में आप लोगों को आएगा। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 8:9 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। चलिए फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपका 8:9, सेकंड एंड थर्ड क्या है 3:4। चलिए यहाँ 3, यहाँ पे क्या उतारेंगे 9, 1 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, बनेगा यहाँ से हमारे पास क्या 8:9:12, 8:9:12 रेशियो बन गई। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 2400, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है 2400। चलिए फर्स्ट नंबर अगर मैं लेता हूँ आपका 8x और थर्ड नंबर लेता हूँ यहाँ से आपका 12x, वो कितना है 2400। अब ये तो कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ में आया सर हम यहाँ पे x क्यों लेंगे, x इसलिए लेंगे क्योंकि ये 8 यूनिट है, 9 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, तो 8 यूनिट 12 यूनिट 2400 के बराबर है दोनों का प्रोडक्ट। चलिए 12 1 ज़ा 12, 200 ज़ा, 8 1 ज़ा 8, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 10 20 25 ज़ा, तो x इंटू एक्स बन जाएगा x² इज इक्वल टू 25। यहाँ पे x मेरे पास कितना निकल जाएगा आप लोगों का 5। अगर x यहाँ 5 आ गया तो देन फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर निकालना है, x 5 है तो सेकंड नंबर कितने यूनिट है 9 यूनिट, तो 9 इंटू 5 मेरे पास कितना बन जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों का राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 12:26. If 58 is added to both the numbers, then that will become 5:6. आपको ये समझाया हुआ है। चलिए क्या है आपका सर, 2 नंबर है 12:26 की रेशियो में दिए गए हैं। अगर मैं दोनों में क्या ऐड करता हूँ 58, तो रेशियो कितनी बन जाती है 5:6 बन जाती है। इसको पहले सॉल्व करो ना, ये आपका इजी करो। यहाँ 6:2 क्या है, यहाँ बनेगा आपका ये 30। यहाँ गैप है आपका 1 का, यहाँ पे गैप क्या है आपका 7 का। नीचे का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा 6 to 7, ऊपर का गैप नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। चलिए ये कितना बन गया यहाँ से आपका देखो 29, ये भी कितना बन गया आपका यहाँ पे 29। अब जो गैप आ रहा है 29, वो 29 का जो गैप है वो किसके बराबर है आपका 58 के, तो एक गैप कितना होगा यहाँ से आपका
2। अगर एक गैप 2 है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर बन जाएगा आपका 70 और ये नंबर कितना बन जाएगा आप लोगों का 84। अब बोला गया है देन फाइंड द रेशियो इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अगर दोनों में से 6 माइनस करूंगा, इसमें से 6 माइनस करूंगा तो बनेगा आपका यहाँ पे 64, इसमें 6 माइनस करूंगा तो बनेगा 78। 64 इज टू 78 सॉल्व करो यहाँ से आपका ये क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा यहाँ से आपका मेरे पास कितना ये बनेगा 32 इज टू 39। 32 इज टू 39 तो 32 इज टू 39 जो है आपका ऑप्शन ई यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा, नन ऑफ दीज। 32 इज टू 39 जो है वो आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर इसका आपका यहाँ पे हमारे पास हाँ 39 था राइट। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई विच इज क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ से राइट आंसर। चलिए अब देखो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। चलिए हम थोड़ा जल्दी करूंगा, देखो 2:3 और 5:8। 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई करो बनेगा 10:15:24। तीनों का सम जो है 98 के बराबर है। सम करूंगा 25 49 x जो है वो किसके बराबर है 98 के, तो x यहाँ से कितना निकल जाएगा 2। बोला देन द सेकंड नंबर 15 है जो कि क्या बन जाएगा आप लोगों का 30 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे। आउट ऑफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:12 इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है आपका 5x, थर्ड क्या है आपका 12x इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर बाय 50। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन, वो कितना बड़ा है किससे आपका, देन द थर्ड नंबर, ग्रेटर देन द थर्ड नंबर बाय 50। मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड का जो सम है एंड जो आपका थर्ड का डिफरेंस है वो आपका कितना निकल के आ रहा है। देखो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का सम किया, वो जो है अगर मैं सेकंड नंबर उसमें से माइनस करता हूं वो 50 निकल के आता है। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या बनेगा आपका 17 माइनस बन जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 50। तो x मेरे पास कितना निकलेगा आपका यहाँ से 5। अगर x मेरे पास यहाँ से 5 निकल के आया है तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इज, 3 नंबर का सम कितना होगा 5x प्लस 7x प्लस 12x बन जाएगा मेरे पास कितना आपका ये बन जाएगा मेरे पास आपका 24x। तो 24x बन जाएगा आपका 24 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 0 12 120। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 540। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड, देखो थर्ड सेकंड और थर्ड की रेशियो है आपकी ये, और फर्स्ट टू थर्ड ये आपका नंबर है सेकंड, ये नंबर है आपका थर्ड, और यहाँ फर्स्ट ले लो क्योंकि फर्स्ट टू थर्ड की जो रेशियो है, फर्स्ट टू थर्ड की जो रेशियो है वो दी गई है 2:7। उल्टा लिखूंगा 7:2 हो जाएगा यहाँ से आपका। तो करो यहाँ सॉल्व, ये बन जाएगा यहाँ से आपका 13, ये बन जाएगा यहाँ से आपका 7, ये बनेगा 63, ये बनेगा 91, ये बनेगा आपका यहाँ पे 26। तो थर्ड नंबर मेरे पास कितना है आपका, थर्ड नंबर ये है, तो थर्ड नंबर मेरे पास 91 है। तीनों नंबर का सम है आपका 540। ऐड करूँगा अगर यहाँ से मैं इसको, ये बनेगा मेरे पास आपका 6 7 8 9 10 बन गया आपका 10 100 160 और 180। 180x इज इक्वल टू 540। तो आपका x मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा 3। अगर x 3 है तो थर्ड नंबर है 91 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 273। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों का इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो ये थी आप लोगों की सेकंड प्रैक्टिस क्लास बोल सकते हो इसको आप। रेशियो की थर्ड क्लास है, पहले में हमने कंसेप्ट समझे, सेकंड में प्रैक्टिस किया, थर्ड में भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस किए हैं लेक्चर में। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी रहने वाली है बेस्ड ऑन कॉइन पे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। लेक्चर तैयार है बट नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। 10 क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बट 10 क्वेश्चन करने के बाद अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।